एक बार की बात है, एक आदमी अपने ही बोलने की आदत के वजह से काफी परेशान था और अधिक बोलने के कारण वो बहुत परेशानियों में भी पड़ चुका था। कई रिश्ते टूट चुके थे, अपने ही परिवार वाले दुश्मन बन गए थे। इन सब से वो बहुत परेशान हो गया था और एकांत में बैठा था एक पेड़ के नीचे। वहां से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उनकी नजर उस इंसान पे पड़ी और देखा कि वो काफी तनाव में था। तो बुद्ध उनके पास गए और उनसे पूछा, तो उस इंसान से अपनी सारी परेशानी उनको बता दी। उसके बाद बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें इसकी ताकत और फायदे बताता हूँ, शायद इसके बाद तुम निर्णय ले पाओ। इंसान के सभी के दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक। जब तक हम बाहर ही बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं। लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यह होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले, बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस कहानी के माध्यम से इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यक्ति को चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1. मानसिक शांति। चुप रहने से हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और आपने एक चीज तो सुनी ही होगी ना, कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सारे काम अपने मन से करता है। और जब वो ही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। जब आपका मन स्ट्रॉन्ग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हो। 2. सही निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई वार्तालाप करें तो हमेशा आप इस चीज की कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कीजिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता के साथ काम करता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम चुप होकर के सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं। 3. अपना दिमाग तेज काम करता है। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए, जिससे यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के किसी से भी बात नहीं करता है,
उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस करना, जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उनका ध्यान अपने काम से ज्यादा बोलने पर रहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सके। 4. सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आना। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो सुनते तो अच्छे से है, लेकिन सामने वाले की बात को अच्छे से समझने में उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि किसी बात को सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उनके शब्दों के ऊपर ध्यान देते हो, ना कि उनकी बात के पीछे की भावनाओं को समझते हो कि वो आपको क्या बोलना चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे आपके समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीजों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेजी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। 5. इमोशनली और मेंटली शांत रहना। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको एक नहीं अनेकों फायदे अपने जीवन में हो सकते हैं। आज हमने इस कहानी के माध्यम से समझा कि व्यक्ति को अपने जीवन में चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसलिए जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप अच्छे से समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हालांकि चुप रहना व्यक्ति के लिए इतना भी आसान नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आपको अपने जीवन में उतारने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत जल्द इस स्किल के ऊपर महारत हासिल कर सकते हो, जिससे आपको अपने जीवन में काफी फायदे मिल सकते हैं।